ओके, तो मैं जस्ट अभी लोका का ट्रेलर देख कर आ रहा हूँ। हाँ, मूवी मैंने पहले देख ली थी, अभी ट्रेलर देखा है क्योंकि मूवी देखते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मूवी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कैरेक्टर्स के बारे में पता चल रहा है, वो ट्रेलर से तो कहीं से भी आप गैस ही नहीं कर सकते। यानी कि फिल्म का जो 2 मिनट का ट्रेलर है ना, वो फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ बताता ही नहीं है। फिल्म कंप्लीटली अलग है, कंप्लीटली सरप्राइज पैकेज है। तो ये जो लोका चैप्टर 1 है, ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसमें हमारी लीड कैरेक्टर एक सुपर हीरो है, सुपर हीरोइन, जो जो भी है। और ये फिल्म प्रोड्यूस करी है मैंने। एनीवे, तो ट्रेलर ने मुझे इंप्रेस तो किया था क्योंकि उसमें जो फाइट सीक्वेंसेस थे वो बढ़िया लग रहे थे, जो सिनेमाटोग्राफी थी वो अच्छी लग रही थी। तो मैं कुछ उम्मीद लेकर तो गया था फिल्म देखने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस फिल्म का बजट सिर्फ 30-35 करोड़ रुपए का है। इसके ऊपर अगर आप एडिशनल में भी मार्केटिंग का बजट होगा तो वो अलग से होगा, लेकिन 30 करोड़ या 35 करोड़ का तो उसका प्रोडक्शन बजट है। लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि ओके, ये 100, 200, 250, 300 करोड़ की फिल्म हो सकती है, क्योंकि आजकल इतने सारे रुपए लगाकर भी बड़ा ही मीडियोकर सा सामान पकड़ाते हैं। लेकिन इस फिल्म के हर फ्रेम में आपको क्वालिटी दिखेगी। लेकिन चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस फिल्म में क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है। तो देखो, एक तो जब भी इंडियन सिनेमा से कोई सुपर हीरो फिल्म आती है ना, तो मैं या फिर जनरली ऑडियंस ये सोच रही थी कि देखते इस बार क्या उखाड़ा है इन्होंने, इस बार क्या क्रिंज पना फैलाया है, या फिर क्या कुछ यूनिक किया है। और सेम यही थिंकिंग थी जब मैं लोका देखने गया था। मैं वेट कर रहा था कि ओके, देखते हैं इन लोगों ने कहाँ कहाँ पे गड़बड़ करी है, नोटिस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले फिल्म के पॉजिटिव, जो फिल्म का बजट है उस हिसाब से इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द फिल्म। यूजुअली जब फिल्म इतने कम बजट पे बनती है ना, तो फिल्म कंसिस्टेंट नहीं लगती है लुक वाइज। ऐसा लगता है कि उस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी 2-4 अलग अलग लोगों ने मिलकर करी है, लेकिन यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी कंसिस्टेंट है, कलर ग्रेडिंग कंसिस्टेंट है। हालांकि इसमें सीजीआई का यूज उतना ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है फिल्म के अंदर, लेकिन जितने हैं उसमें सीजीआई अबव एवरेज है। और सीजीआई का यूज ही नहीं है उन सीन्स में। मैं अगर ये बता दूंगा कि किस तरीके का सुपर हीरो है तो वो भी स्पॉइलर हो जाएगा। उस सुपर हीरो की क्या स्ट्रेंथ्स है वो बता दूंगा तो वो भी स्पॉइलर हो जाएगा। क्या एबिलिटीज है मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि ट्रेलर में कुछ बताया ही नहीं गया है। तो बस ये मान के चलो कि जिस तरीके का सुपर हीरो है या जिस तरीके की सुपर हीरो है, वो जो कुछ भी कर रही है उसमें ज़्यादा सीजीआई की जरूरत पड़ नहीं रही। इसके अलावा दूसरा पॉजिटिव मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, ये स्पेशल पॉजिटिव है, और वो है इस फिल्म की एडिटिंग। भाई साहब, कहीं कहीं पे तो ऐसे शानदार ट्रांजिशंस आएंगे जैसे कि एडगर राइट ने भाई इसकी एडिटिंग करी हो फिल्म की। एक सीन आता है जहाँ पे शायद कुछ नमक वगैरह गिर जाता है एक ब्लैक कलर के मतलब टेबल पे या कपड़े पे, और उसको ट्रांजिशन कर दिया स्काई से, मतलब नाइट स्काई से, जो कि बहुत शानदार था। और एक और जगह पे होता है जहाँ पे कुछ तो वो ग्लास के साथ में ट्रांजिशन करता है। बहुत बहुत सारी जगह पे ट्रांजिशन जो आपको मस्त लगेंगे कि ओके, ये किसी पैशनेट आदमी ने एडिटिंग करी है, किसी पैशनेट सिनेमाटोग्राफर ने उस तरीके से भी शूट किया है कि भाई एडिटर को आसानी हो ट्रांजिशंस बनाने में। तीसरी चीज़ थी साउंड डिज़ाइन। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हर एक मूव पे, हर एक चीज़ पे साउंड डिज़ाइनिंग करी गई है कि कहीं से भी इमर्सिवनेस मिस ना हो जाए यूज़र की। फिल्म में जो कुछ भी हो रहा है व्यूअर उस चीज़ को फील कर सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा शानदार है। मुझे विलन का म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और उसके अलावा मुझे कोई म्यूज़िक याद भी नहीं है, बस विलन का मुझे याद है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विलन का म्यूज़िक बढ़िया था। लेकिन साउंड डिज़ाइन जो थी वो परफेक्ट थी बिल्कुल। चौथी चीज़, इस फिल्म को मैं एक्शन सुपर हीरो जॉनरा में तो नहीं रखूंगा। ये फिल्म जाएगी ड्रामा कॉमेडी या फैंटेसी कॉमेडी, जो कि एक नया, अपने आप में एक नया सा जॉनर लग रहा है मुझे कि फैंटेसी है, कॉमेडी है, ड्रामा है। क्योंकि इस फिल्म में ना बहुत ज़्यादा कॉमेडी यूज़ हुई है, बहुत ज़्यादा ह्यूमर है इस फिल्म के अंदर, क्योंकि हमारे 3 सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, 3 से 4 है, जो कि कॉमेडी करते रहते हैं। और वो फोर्स्ड कॉमेडी नहीं है, वो बहुत सटल है। और कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे कैरेक्टर्स है वो फुद्दू बिहेव कर रहे हैं या फिर वो चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं कॉमेडी करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर स्लैपस्टिक ह्यूमर नहीं था, यहाँ पर रिटन ह्यूमर था, रिटन जोक्स थे। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि आजकल क्या होता है कि कॉमेडी फिल्म्स में ह्यूमर निकालने के लिए कैरेक्टर का आईक्यू ही कम कर दिया जाता है कि भाई 30 साल का आदमी है लेकिन बातें कर रहा है 12 साल के बच्चे जैसी, हो गया फनी। वो मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर जितने उम्र के वो लोग थे वो उसी हिसाब से बिहेव कर रहे थे, और उनके जो रिएक्शंस निकल कर आ रहे थे चीज़ों को लेकर, जो उनके सवाल निकल कर आ रहे थे, वो फनी थे। अगली चीज़ है इस फिल्म की या इस कहानी की वर्ल्ड बिल्डिंग। देखो, इंटरवल तक तो ना ये लोग वर्ल्ड बिल्ड करते ही नहीं है। इंटरवल से जस्ट पहले वर्ल्ड बिल्ड करना शुरू करते हैं जब हमें कहानी थोड़ी बैक स्टोरी बताई जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे बताया जाता है कि सेंचुरीज पहले क्या हुआ था, ब्रीफ में बताया जाता है, और कौन कौन से कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, किस किस का क्या क्या रोल है। हालांकि इस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन एक ओरिजिन फिल्म, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो स्टार्टिंग फिल्म होती है उसमें इतना कुछ बता देना ये भी बड़ी बात थी। और अभी मैंने कहा कि इंटरवल से पहले वो बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं, इस वर्ल्ड को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, तो वो इंटरवल से पहले वाला सीक्वेंस
इतना ज़्यादा शानदार है, जहाँ पर हमें जो हमारी लीड कैरेक्टर, जो हमारी सुपर हीरो है चंद्रा, उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है और वो इंसेन थी। हाँ, ऑब्वियसली इस सुपर हीरो फिल्म के अंदर बहुत सारे ट्रोप्स जो है वो कॉमन मिलेंगे आपको पुरानी सुपर हीरो फिल्म्स में, मतलब वही ट्रोप्स यूज हुए हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो बहुत बढ़िया था। जो बैक स्टोरी बताई गई है उसके अंदर एक एक्शन सीक्वेंस होता है, हालांकि वो एक्शन ऐसा नहीं था कि बहुत वेल कोरियोग्राफ्ड हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था और वो सही वे में ब्रूटल था। वो सेंसलेस वायलेंस नहीं था, वो वायलेंस सेंस बना रहा था। इसके अलावा मुझे विलन काफी ज्यादा सही लगा, वो काफी अच्छे से लिखा गया था। हालांकि मैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि ट्रेलर से नहीं पता चल रहा विलन कौन है, और मैंने कुछ भी बताया तो आप फिल्म में फिर गैस कर ही लोगे। पर हाँ, जब आप विलन का आर्क देखोगे ना तो आपको बहुत सारी पुरानी सुपर हीरो फिल्म्स की याद भी आ जाएगी कि ओके, ऐसा तो बहुत सारी फिल्म्स में हुआ भी है। तो इन्होंने उसी चीज से इंस्पिरेशन ली है जो पास्ट में वर्क कर गई थी, यानी कि जो ट्रोप्स वर्क करते हैं या फिर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, उन्हीं ट्रोप्स को यूज किया है और उस फिल्म में ब्लेंड किया है। एक लास्ट पॉजिटिव में मेंशन करना चाहूंगा जो मुझे काफी सही लगा, वो ये था कि इस फिल्म में फोर शेडोइंग बहुत ज़्यादा है, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब कि एक सुपर हीरो फिल्म में या किसी भी फिल्म में जो वेल मेड होती है उसमें आप डिटेलिंग ढूंढ सकते हो कि आप फिल्म को दोबारा देखते हो तो आपको नई नई डिटेल्स मिलती जाती हैं। इस फिल्म में भी वैसा ही होगा। मुझे याद है कि इस फिल्म में एक एनिमेटेड सीक्वेंस आता है फिल्म के फर्स्ट हाफ में। उस सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे ईस्टर एग्स थे यार। उसमें जो लोग दिखाई दे रहे थे ना, मतलब मैं बताऊंगा नहीं वो कौन थे, वो आप फिल्म देखना और नोटिस करने की कोशिश करना कि कौन कौन दिखा है उन सीक्वेंसेस में। उसमें इंपॉर्टेंट लोग दिखे हैं, वो भी स्प्लिट सेकंड्स के लिए। और ये चीज इतनी अच्छी लगती है ना, क्योंकि हमेशा से ये जो मार्वल की फिल्म्स देखी ना, तो इसमें भी फोर शेडोइंग ढूंढने का काम था, ईस्टर एग्स ढूंढने का काम था, जो कि इंटरेस्टिंग लगता है। इससे फिल्म इंटरेस्टिंग बनती है, फिल्म में कुछ डिस्कस करने के लिए होता है। और वो चीज़ जब यहाँ पर होने लगी ना, तो मैं और ज़्यादा उसमें घुस गया फिल्म में कि ओके, ये कुछ तो कर रहे हैं ये लोग। ओके, तो फिल्म में पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेगेटिव्स भी हैं कुछ। तो हम नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। वो है लीड कैरेक्टर की एक्टिंग। देखो, लीड कैरेक्टर का पूरी फिल्म में स्टोन फेस रहता है। उसका रीजन भी है क्योंकि उसका कैरेक्टर इसी तरीके से लिखा गया है। लेकिन स्टोन फेस वाला जो कैरेक्टर होता है, वो जो एक्टिंग होती है ना, उसमें भी आप आंखों से एक्टिंग कर सकते हो, काफ़ी कुछ इमोशन दिखा सकते हो। यहाँ पर तो हो सकता है कि बहुत अच्छे एक्टर्स हो, लेकिन डायरेक्टर ने ही ऐसी डिमांड रखी हो कि भाई आप ज़्यादा एक्टिंग मत करना, आपको ऐसा ही एक्सप्रेशनलेस वाला कैरेक्टर प्ले करना है। वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस लगा मुझे कि ऑलमोस्ट डल ही हो गया था वो कैरेक्टर। इसके अलावा आपने सीक्वेंसेस को स्ट्रेच कर दिया, सीन को स्ट्रेच कर दिया, ये तो सुना ही होगा। यहाँ पर फ्रेम स्ट्रेच हो गए भाई। ऐसा है कि एक किसी पे फोकस है तो वो फ्रेम बस चलते ही जा रहा है, मूव नहीं कर रहा, कोई इंसान भी मूव नहीं कर रहा, वो फ्रेम भी मूव नहीं कर रहा, स्टोरी भी मूव नहीं कर रही, बस कैमरा उस पे है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है फिल्म के प्लॉट को, फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाने में। ये हेल्प ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आई मीन स्लो मोशन सीन्स होते हैं यार, ठीक है, फिल्म में स्लो मोशन सीन्स देखे हैं, बहुत स्लो मोशन सीन्स भी देखे हैं, ये तो आपने रोक ही दिया बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि जब एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिखाना होता है, ये तो सुपर हीरो ही है, तो हाँ, स्लो मोशन सीन से वो फील आती है, वो प्रेजेंटेशन होती है उस कैरेक्टर की। लेकिन वो क्लाइमैक्स में था, जम रहा था, इंट्रो में था, जम रहा था। ओके, तो इसके अलावा एक और नेगेटिव है, और वो ये है कि इस फिल्म की लोर बहुत रिच है। वो आपको फील होगी लेकिन दिखेगी नहीं, क्योंकि बताया ही नहीं गया। इन्होंने वर्ल्ड बिल्ड किया लेकिन उसको डिटेल में डिस्कस ही नहीं किया, जबकि इनके पास में बहुत टाइम था यार। ये 2.5 घंटे की फिल्म थी, आपने इंटरवल से पहले का पूरा सेक्शन थोड़ा कॉमेडी में ज़्यादा ही निकाल दिया। ऊपर से इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दिए जो कि इस फिल्म में दिए जा सकते थे। ये चैप्टर 1 है, ऑब्वियसली चैप्टर 2 में लोग बहुत कुछ और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर भी बताई जा सकती थी। इन्होंने पूरी फिल्म में बिल्डअप दिया कि एक बंदा है, वो बताएगा क्या करना है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो नहीं आता। लेकिन इन 3-4 नेगेटिव्स के अलावा ये फिल्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और मैं कहूँगा कि ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मूवी है अब तक। और हर बार वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फिल्म मलयालम सिनेमा ही लेके आता है। और सच में इस फिल्म को देखकर लगता है कि ये पैशनेट लोगों ने बनाई है। वो लोग जो सुपर हीरोज को लेकर पैशनेट है, वो लोग जो फिल्म मेकिंग को लेकर पैशनेट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में एक मिड क्रेडिट सीन भी है जो कि शानदार है। पोस्ट क्रेडिट का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं रुका नहीं तब तक, मुझे लगा कि यार नहीं हो गया, मुझे घर भी आना था, बहुत लेट हो चुका था। ओके, तो यही था मेरा पेड ऑनेस्ट रिव्यू लोका चैप्टर 1 का। अगर ये फिल्म आप लोगों ने देख ली है तो कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। नहीं देखी है और मेरे रिव्यू के बाद देखने का मन कर रहा है तो मैं कहूँगा कि देख लेना, पैसे वेस्ट तो नहीं होने वाले। और हाँ, मुझे हिंदी डब का कोई आइडिया नहीं कि कैसा है, क्योंकि मैंने ये मलयालम में देखी थी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में। बाय।